यस, अगर मुझे बुलाया तो मेरी बात भी मानो। क्या? आई थिंक कुछ दिनों के लिए तुम्हें आउट ऑफ इंडिया चले जाना चाहिए। Have you lost it? मैंने यहाँ पर तुमसे राय मांगी और तुम कह रही हो कि मैं ये सारी चीजें छोड़कर कहीं बाहर चले जाऊं और पीछे से सब कुछ खराब हो जाए मेरे लिए। पहले पूरी बात तो सुन लो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो। इस वक्त तुम कुछ भी प्लान करोगी तो अभी को पता चल जाएगा और वो पूरा नहीं होने देगा, और इस बार वो तुम्हें अपने घर से बाहर ही निकाल देगा। दादी तुम्हें पहले एक बार रोक चुकी है और दोबारा नहीं रोक पाएंगी, फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी आलिया। तुम्हें जो भी स्टेप उठाना है ठंडे दिमाग से उठाना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। क्या मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम सुन भी रही हो या नहीं? I think you're right. कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊंगी तो ठंडे दिमाग से सोच भी पाऊंगी। दिमाग तो चलेगा कि किस तरीके से किससे बदला लेना है और कैसे बदला लेना है, सब प्लान कर सकूंगी। और तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अगर पीछे से तुम्हें लगता है कि पूरब और बुलबुल एक दूसरे के साथ फिर से शादी करने वाले हैं, then you have to inform me at the earliest, okay? Don't worry, मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर फिलहाल तुम यहाँ से जाओ और जाके अपनी पैकिंग करो, क्योंकि तुम्हें आज ही निकलना है, ओके? ये तो किसी अलग ही ट्रैक पे चल रही है। आई होप जब तक ये वापस आएगी मेरी अभी से शादी हो चुकी होगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रॉबिन, रॉबिन मेरी कॉफ। ये अभी तक रॉबिन ना एक काम भूला है, कॉफी। तो मैंने रॉबिन को बोला था ना कॉफी बनाने के लिए। मैं किचन में ही थी इसलिए मैंने सोचा मैं बना। क्यों आदत डलवा रही हो? तुम्हारे जाने के बाद मेरे लिए कॉफी कौन बनाएगा? प्लीज जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो, बदलने की कोशिश मत करो। सब ठीक है ना? आप बेवजह क्यों गुस्सा कर? I'm sorry. कुछ अजीब सा लग रहा है, बेचैनी सी हो रही। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मैं कॉफी पी जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। ये कॉफी में तुमने अपनी उंगली घुमाई है क्या? उंगली कॉफी में क्यों? हमेशा से आज कुछ ज्यादा ही मीठी लग रही है। आपके दिमाग में ये सारी बातें आती कहां से? उंगली घुमाने से कभी कॉफी मीठी हुई है? डिपेंड करता है ना कि घुमाने वाला कौन है। अगर घुमाने वाला इंसान स्वीट हो ना, उसके हाथों से बनाई हुई हर चीज स्वीट ही लगती है ना। फिर तो कॉफी कड़वी होनी चाहिए थी। या आप तो कहते हैं मैं कड़वे करेले जैसी हूँ। वो एक सोच थी जो अब नहीं। तू जो मिला तो यूं हुआ, हो गई पूरी अधूरी सी दुआ। मतलब तू जो गया मुझे लेकर आपकी सोच बदल गई है? गया, संग तेरे मेरे जीने की हर वजह बदलते बदलते रह गई। एक कॉफी है, गन्ने का जूस। इसमें तो शक्कर है। लोग अपने फेवरेट रॉक स्टार अभी मेहरा के बर्थडे के लिए काफी एक्साइटेड हैं, स्पेशली यंगस्टर्स। आपका बर्थडे
है क्यों नहीं आपका बर्थडे? इसमें बताने वाली कौन सी बात है? बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? तुम फ्रेंड हो तो फ्रेंड्स को सब पता होना चाहिए। तो आप बताइए मेरा बर्थडे कब होता है? तुम्हारा बर्थडे किसी दिन किसी महीने हर साल। अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात? ये सब क्या है? आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मुझे कोई सेलिब्रेट नहीं करना है। मेरा मन नहीं है। मन नहीं है तो हमारी इस नई दोस्ती के लिए प्लीज। मेरे साथ ये आपका पहला बर्थडे, मेरे लिए प्लीज। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. नहीं पहले बर्थडे पर। क्या करिए? मैं भी लगाऊंगी। क्यों? तुम क्यों लगाओगी? अब खुद मैं लगाऊंगी, आपने मुझे लगाया ना। मैं फिर से लगा दूंगा। नहीं आप नहीं लगा सकते। क्या लग गया? हैप्पी बर्थडे। तनु तुम? मैं वॉशरूम से। तो अगर सीरियसली तुम मुझे इस घर में लाना चाहती हो तो तुम्हें अभी कुछ करना होगा, क्योंकि कल के बाद मेरे मॉम डैड कभी भी आ सकते। तो तुम्हारे पास सिर्फ कल का था। अगर कल तुमने कुछ नहीं किया तो परसों हम करेंगे। अगर सीरियसली तुम मुझे इस घर में लाना चाहती हो तो तुम्हें अभी कुछ करना होगा, क्योंकि कल के बाद मेरे मॉम डैड कभी भी आ सकते। तो तुम्हारे पास सिर्फ कल का था। अगर कल तुमने कुछ नहीं किया तो परसों हम करेंगे। तनु ठीक कह रही थी, ये सच एक दिन बाहर आ ही जाएगा। और जब सच पता चलना ही है तो अभी क्यों नहीं? दादी की उम्मीदें और भी बढ़ती जाएंगी और जब टूटेंगी तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं होंगी। मुझे कुछ करना होगा पर क्या करूं? मुझे ये करना ही होगा, आपके लिए, दादी के लिए, तनु को इस घर में लाने के लिए। अब यही कदम उठाना होगा। दाढ़ी कब से रखेंगे? शेर नहीं कर सकती थी क्या? वो क्या है ना, जब से मैंने अपना नाम पूरब रखा ना तब से दाढ़ी रखने को। चलो पूरब ही सही।
तूने किस तो नहीं किया ना? पागल है क्या? मैं तुझे किस क्यों करूंगा? तो फिर तुम दोनों यहाँ पर आए क्यों? वो एक्चुअली हम तुझे सरप्राइज देना आए हैं। तो तुम दोनों को याद है? क्या याद आ गया भाई? ये प्लान तो कल रात ही डिसाइड हुआ है। क्या डिसाइड हुआ था? यही कि आपकी एक मीटिंग फिक्स की प्रोड्यूसर के साथ और वो 10 कॉन्टेक्ट करना चाहता है आपके साथ। हाँ, ये बताने आए थे हम दोनों। तुम दोनों मुझे ये बताने यहाँ पर आए हो? क्यों? कुछ और बताना चाहिए था क्या तेरे को? इन दोनों को भी मेरा बर्थडे याद नहीं। वो मुझे आज कोई प्रोड्यूसर से नहीं मिला। आज की मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। एक सेकंड, क्यों 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 कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना तेरे को कोई? बस मन नहीं कर रहा। अभी मैं देख रहा हूँ कि काफी टाइम से ना तू अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहा। क्या है ये कि काम नहीं करना, ये नहीं करना, मीटिंग पे नहीं जाना? हाँ, क्या चाहता क्या है? जितने भी पैसे कमाए ना उससे लाइफ लॉन्ग तू ऐसे आराम नहीं कर सकता। जाके काम कर और मिल प्रोड्यूसर से जाके। क्यों? ही इज राइट भाई। सुबह सुबह सुना रहा? क्योंकि तू सुबह सुबह काम को मना कर। अब तू उठ, जाके प्रोड्यूसर से मिल और तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। तू उठ पहले। चुप यार, 10 मिनट दे, मैं चेंज करके आया। तनु अभी तनु मैं ना कब से सोच रही थी कि अपने हाथ के बनाए हुए लड्डू किसे टेस्ट कराऊं। अब तू आ गई ना, तो ले तू खा। हाँ नहीं अभी से बात करते। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। हाँ, ये तेरे लिए बना है। भाई हम लेट हो रहे, हम चले। हाँ। अरे ये प्रज्ञा कहाँ है? पता नहीं बेटा, मुझे तो बताया नहीं। चली गई बाहर। चलो। अच्छा मैं बता दूं। अरे खा। प्रज्ञा घर पर नहीं है। कहाँ चली गई? कहीं कुछ प्लान तो नहीं कर रही? ये साइन कर दीजिए। मैं पहले इसे पढ़ूंगा और उसके बाद साइन करूंगा। अरे ठीक है ना, पढ़ लीजिए। हाँ, एक वो नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे ना, वो दिखाइए। हाँ, ये लीजिए। वाह, वेरी नाइस, व्हाट अ डील, वेरी नाइस। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे पहले पढ़ूंगा, उसके बाद साइन करूंगा और एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आपको भिजवा दूंगा। ऑलराइट, मैं चलता हूँ। आज टाइम मिला है भाई, थोड़ा कर लेते हैं ना आज। फिर पता नहीं, फिर आप कहीं बाहर चले जाए। एक बार इधर देखिए ना। वेरी गुड। एक काम करता हूँ, दादी को बोल देता हूँ कि भाई यहाँ पर काम में बिजी हो गए, वो वहां घर पे आराम से डेकोरेशन कर सकते हैं। आखिर ये प्रज्ञा गई कहाँ? क्या वो भी सरप्राइज पार्टी में शामिल है या कहीं और अभी के लिए सरप्राइज प्लान कर रही है? दासी आपको पता है कि प्रज्ञा कहाँ पर है? अरे जहाँ भी है, अच्छा है कि घर पे नहीं। ये सरप्राइज पार्टी उसके लिए भी तो है। देख, वो नहीं है तो हम लोग कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। और हाँ सुन, तुझे भी अगर मिले ना तो उसे सरप्राइज पार्टी के बारे में मत बताना, ठीक है? समझ गई ना? लगता है मैंने जो कल रात को प्रज्ञा से कहा वो उसी के लिए कुछ करने गई है। ये अच्छा मौका है अभी को भड़काने का। अगर सरप्राइज पार्टी में कुछ ड्रामा हुआ तो अभी प्रज्ञा को दादी का दिल दुखाने के लिए गुस्सा जरूर करेगा। हेलो, अभी कहाँ हो? जहाँ भी हो तुम बोलो ना। मुझे तुमसे मिलना है, कुछ जरूरी काम है। दुनिया के सारे काम आज मेरे लिए। मैं तुमसे नहीं मिल सकता, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ। अरे बर्थडे के दिन में कोई काम करता है क्या? चलो ना सेलिब्रेट करते हैं। और उससे पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तनु प्लीज जिद मत करो। मैंने कहा ना कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। अब ये घर में इतना अंधेरा क्यों है? सब कहीं गए हैं क्या? दादी, फुगी, यार इससे पहले इस घर में कभी इतना सन्नाटा नहीं था। कोई आवाज तक नहीं दे रहा। दादी,
हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चे, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। रब करे मेरी सारी उम्र तेनों लग जाए। दादी ये सरप्राइज? अभी पुत्र, ये दीदी का ही आइडिया था। वो तुझे जन्मदिन पे सरप्राइज पार्टी देना चाहती थी और जिसकी तैयारी सुबह से कर रहे हैं और हमने तुझे पता भी नहीं लगने दिया। तुझे क्या लगा मैं भूल गई? तो पुत्र, तू तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। जिस दिन तुझे मुझे इतनी बड़ी खुशी दी, उस दिन को मैं कैसे भूल सकती हूँ? अरे मैं ही नहीं, सबको तेरा जन्मदिन याद था। हैप्पी बर्थडे। पता है, तुझे सुबह विश करने आ ही रहा था, तेरा बर्थडे कैसे भूल सकता था? पर जब यहाँ पे आया तो इन सब लोगों ने अपने प्लान में शामिल कर लिया। अच्छा, इसलिए मुझे सारा दिन बिजी रखा ताकि मुझे पार्टी का पता ना चले। दादी, प्रज्ञा कहाँ है? अब प्रज्ञा मैं देखती हूँ। हैप्पी बर्थडे अभी। कैसे ढूंढ रही? प्रज्ञा को ढूंढ मेरी, वो बस आती ही होगी। वो क्या है ना, तुम्हारी सरप्राइज पार्टी को स्पॉइल करने के लिए कुछ स्पेशल प्लान कर रही है। तुम्हारी दादी जो इतनी खुश नजर आ रही है ना, वो थोड़ी देर में बहुत उदास हो जाएगी। धनु, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, तो उस पर नजर लगाने की कोशिश भी मत करना। ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं यकीन करना तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में खुद ही यकीन हो जाएगा। मुझे जो सही लगा मैंने किया। तुम्हें सही लगता है? हाँ, मुझे ये सही लगता है और जो नीचे हो रहा है वो गलत। दादी ने इतने लोगों को बुलाया, सबके साथ अपनी खुशियां बांटी। खुशियां बांटने से बढ़ती, जितनी खुशियां बढ़ेंगी ना उतनी ही उनके छिन जाने पर तकलीफ ज्यादा हो। जितने सपने दादी देखेंगी उनके टूटने पर उन्हें तकलीफ भी उतनी ज्यादा हो। आप क्यों नहीं समझ रहे कि हम ये झूठ बोलकर अपने ही परिवार को बेवकूफ बना रहे, लेकिन इस झूठ को खत्म ना करके आप खुद को बेवकूफ बना, इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। तो थोड़े दिनों तक रुक नहीं सकती थी? तुमने देखा था ना दादी कितनी खुश थी, अब देखो दादी किस हालत में है। और तुम्हें इतने सारे लोग नजर नहीं है। एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि वो लोग क्या सोचेंगे? आपने सोचा कि इन्हीं लोगों को जब सच पता चलेगा तब क्या सोचेंगे? इस वक्त का मुझे नहीं पता, लेकिन तब तक इस घर की बहुत बदनामी हो चुकी होगी और तब दादी को और ज्यादा तकलीफ होगी। तुम समझ क्यों? समझ आप नहीं रहे। हम किस चीज का इंतजार कर रहे थे? बुलबुल की शादी का। वो तो इस वक्त नहीं हो रही ना, और कल को तनु के पेरेंट्स आ जाएंगे तब। उन्होंने सारा सच अगर दादी को बता दिया तो वो लोग अपने तरीके से बताएंगे और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। पर अबॉर्शन नहीं क्यों? पता है ये वर्ड सुनकर दादी को कितनी तकलीफ होगी। उन्हें तो यही लगेगा कि तुमने जानबूझकर उनसे उनकी खुशियां छीनी है। मैं यही चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि दादी को यह एहसास हो कि मैं कितनी बुरी हूँ, जो मैंने उनकी सारी खुशियां, उनके सारे सपने उनसे छीन लिए। उनकी नजरों में गिरूंगी तभी तो इस घर से वो मुझे निकालेंगी, और मुझे अपने किए पर जरा सा भी अफसोस है। मैं नहीं चाहती मेरे जाने के बाद आप पे कोई इल्जाम लगे। आपका बर्थडे है ना, समझ लीजिएगा कि मेरी तरफ से यही तोहफा आपके लिए। आपकी आजादी, इस रिश्ते से आजादी, इस शादी से आजादी। हो सकता है इसी वजह से आप अपने हर बर्थडे पे मुझे याद कर लें। रंग थे, नूर था, जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? हमारी अधूरी कहानी
शायद आपने जिंदगी में कोई सपने नहीं देखे, इसलिए मेरे सपनों पे सवाल खड़ा कर रही है। लेकिन मेरे कुछ सपने हैं और मैं अर्धांगिनी हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारी जिंदगी घर गृहस्थी में गुजार दूं। शादी हुई नहीं कि 4-6 महीने बाद सबको बच्चा चाहिए। क्यों? क्योंकि घर को वारिस कैसे मिलेगा, दादी परदादी कैसे बनेगी, मैं ये सब नहीं सोच रही ना। मैंने तो शुरू से ही सोच लिया था कि मुझे इस वक्त ये बच्चा नहीं चाहिए। और मैंने ये कब कहा कि मैं कभी मां नहीं बनना चाहती। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं इस वक्त मां नहीं बनना चाहती। और जिस जिम्मेदारी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ उसके लिए आप लोग मुझे मजबूर नहीं कर सकते, ये हमारे देश का कानून भी कहता है। तू हमें कानून सिखा रही है। एक तो इतना बड़ा फैसला हमसे पूछे बगैर दिया और ऊपर से हमें ही गलत ठहरा रही है। देख प्रज्ञा, मैं पहले भी तेरा इस तरह का ड्रामा देख चुकी हूँ, अब और नहीं। अब खुद सच्ची सच्ची बात बता कि हुआ क्या है। मैं क्या बताऊं आपको दादी, जो सच है मैंने आपको बता दिया। मैंने अपना अबॉर्शन करवा लिया। जो फैसला मुझे ठीक लगा मैंने कर लिया। यही तो मैं कह रही हूँ कि ये फैसला तुमने अकेले कैसे कर लिया। तुम अकेली तो मां नहीं बनने वाली थी, अभी भी तो बाप बनने वाला था। क्या तुमने एबॉर्शन कराने से पहले ये फैसला अभी को बताया? अभी तू वहां मुंह छुपाए क्यों खड़ा है? गलती इसकी है। क्या इसने फैसला लेने से पहले तुझसे पूछा था? बोल, जवाब दे मुझे। सुन लिया जवाब? अब तुम जवाब दो। जब बच्चा पति पत्नी से होता है तो उसकी जिंदगी खत्म करने का फैसला तुमने अकेले कैसे कर लिया? कुदरत ने तुम्हें जन्म देने का अधिकार दिया है प्रज्ञा, ना कि किसी नन्ही जान को खत्म करने का हक दिया है। दीदी, मुझे तो लगता है ये नाटक कर रही है। लगाओ इसकी माँ को फोन। कर लीजिए जिसको फोन करना है। मैं क्यों डरूं जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। वो मेरी माँ है, मैं खुद उन्हें बताने वाली हूँ। बता दीजिए, जिसको भी आप लोग बताना चाहते हैं बता दीजिए। वेरी गुड प्रज्ञा, थोड़ा और रूड बनो, थोड़ा और गुस्सा दिलाओ दादी को। हाँ करूंगी। फोन करने से पहले क्या मैं तुझसे पूछूंगी? 1 मिनट। मेरी समझ में आ गया है कि इसने ये सब क्यों किया। क्यों किया है? ये हम सबसे बदला ले रही है। किस बात का बदला? इसकी बहन की शादी पूरब से नहीं हो पाई और शादी आलिया ने रोकी, इसीलिए इसने हमसे बदला लिया है। How dare you talk about it? तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। पहले मुझे पता तूने क्या कहा। इस सब में मत पड़ बुलबुल, तू अभी घर जा। मैं तुझे बाद में सब कुछ बताती हूँ। तू अभी घर जा। दी, मुझे सुनना है तूने क्या कहा। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, घर छोड़। इस बुलबुल को भी अभी आना था। उसके सामने प्रज्ञा वीक हो जाएगी। लगता है ड्रामा का लेवल और बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? ऐसे क्यों बोल रहे हो जाने के लिए? अरे इसे भी तो पता चलना चाहिए कि इसकी बहन कितनी महान है। तो अब जब सबको पता चल ही चुका है तो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। सबक मिलना चाहिए कि जो जितना भोला दिखता है वो उतना ही खतरनाक होता है। दादी, आप कितना गलत बर्दाश्त करेंगी? वैसे इन सब में आपको अभी से सीखना चाहिए। आलिया की नीयत पता चलते ही उसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए, इस घर से निकाल दिया। अब आप क्या करेंगी? क्या एक बहू का रिश्ता एक भाई बहन से बड़ा रिश्ता होता है? क्यों रखा हुआ है इसे अपनी नजरों के सामने? मैं तो कहती हूँ इसे अपनी नजरों से हटा दीजिए, भेज दीजिए इस घर से। जो एक औरत होने के नाम पे कलंक है, उसे इस घर का कलंक मत बनने दीजिए। मैं मानती हूँ कि आप इससे प्यार करते हैं, इस पे भरोसा करते हैं, इसे दिल से मानते हैं, लेकिन प्यार, भरोसा, रिश्ता, ये सब कुछ जिंदगी से बड़ा नहीं होता दादी। वो भी एक मासूम की जिंदगी।
आखिर से भगवान ने इसके पास भेजा। तो सोचिए दादी, ये भगवान की मर्जी के खिलाफ जा सकती है, तो आपकी मर्जी के खिलाफ जाने के लिए क्या क्या नहीं कर सकती। आज अपने बच्चे की जान लेगी, कल को आपकी जान लेगी। शट अप तनु, जस्ट शट अप, ओके? मेरी दी के खिलाफ एक शब्द भी मत बोला। दी, ये क्या बोले जा रही है? तो चुप क्यों है? हाँ, मैं जानती हूँ तू ऐसे कभी गलती नहीं करेगी, लेकिन तू ऐसे चुपचाप खड़ी हो, उसकी बातें क्यों सुन रही है? दी प्लीज कुछ बोल। देखिए दादी, जिसने अपनी बहन से इतनी सारी बातें छुपाई, जो अपनी बहन की नहीं हो सकती, वो आपकी क्या होगी? मैं जानती हूँ कि तू कभी ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगी। बोल क्यों नहीं देती कि ऐसा क्या हो गया है? तो प्लीज कुछ बोल और बता कि सच क्या है। दादी, मैंने तो इसके बारे में पहले ही सब कुछ सच बता दिया, इसके अगेंस्ट प्रूफ भी दे दी थी, लेकिन आपने इसकी प्रेगनेंसी खुशी में सारे सबूत नजरअंदाज कर दिए, इसे माफ कर दिया, और देखा आपकी माफी कैसे क्या सिला दिया। उसी बच्चे को आपसे अलग कर दिया इसने, और पता नहीं इसने ऐसे और क्या क्या काम किए हुए। एक कैरेक्टरलेस औरत है। हो सकता है इसने बच्चे का अबॉर्शन इसीलिए करवाया क्योंकि वो बच्चा अभी तक था ही नहीं। वो रिपोर्ट प्रज्ञा की नहीं थी। गलती से क्लिनिक वालों ने प्रज्ञा का नाम लिखकर उस रिपोर्ट को हमारे घर भेज दिया, लेकिन उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप इतनी खुश हो गई थी कि मेरा मन नहीं किया आपको उस खुशी से बाहर निकाल। प्रज्ञा आपको सच बताना चाहती थी, लेकिन मैंने ही मना किया था। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। ठीक कह रही है मम्मी, तू ना प्रज्ञा को बचाने के लिए कहानी बना रहा है। नहीं दादी, मैं आपसे सच छुपा सकता हूँ दादी, लेकिन आपकी आंखों में देखकर झूठ नहीं बोल सकता। जब प्रज्ञा ने देखा कि बच्चे को लेकर आपके ड्रीम्स और एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है ना, तब प्रज्ञा ने मुझसे कहा था कि हमें आपको सच बता देना चाहिए, लेकिन मैंने ही प्रज्ञा को रोका। क्यों रोका तूने? दादी, आपकी तबीयत जो हमेशा खराब रहती थी, बच्चे की खबर सुनने के बाद ठीक होने लगी थी। मुझे लगा कि अगर इस मिसअंडरस्टैंडिंग से आपकी तबीयत अच्छी रहती है तो इसे ऐसे ही चलने दो। और जब आपने अपनी खुशी की अनाउंसमेंट सबके सामने की, तो प्रज्ञा ने आपको शर्मिंदा होने से बचाने के लिए ये झूठ बोला कि उसने अबॉर्शन करा दिया। दादी, प्रज्ञा ने जो कुछ भी कहा ना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। मैंने उसे ये सब बोलने के लिए कहा, लेकिन आप इसने जो कहा, इसने अपनी मर्जी से कहा, वो भी मुझे बचाने के लिए। ये मेरी गलती ना अपने ऊपर लेना चाहती थी। प्रज्ञा की कोई गलती नहीं है दादी, ये गलत थी ही नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।